हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और सभी 8 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं और ये है इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कोन पे बेस्ड हैं। कोन आई एम श्योर आपको पता होगा। ये जो शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कोन की शेप है। तो यहाँ पर ये कोन की हाइट है और ये इसकी रेडियस है। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो बेस आप देख सकते हैं, ये बेस है यहाँ पर। ओके, तो इसके डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, बट हमें रेडियस चाहिए होता है कैलकुलेशन करते हुए। तो हम रेडियस आप जानते हैं डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5/2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर ऐसे छोड़ देंगे, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। इट्स स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, स्लैंट हाइट क्या होती है? ये जो यहाँ पर ये हाइट आप देख सकते हैं, तिरछी जो हाइट है, इसका जो सिंबल है वो L है, और स्लैंट हाइट, इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ओके, तो स्लैंट हाइट L इज़ 10 सेंटीमीटर और हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/L। तो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई 22/7 है, क्योंकि तीनों चीज़ें यहाँ पर दी रखी हैं हमारे पास हैं, तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे और इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, 11 आया, ये कैंसिल होगा 1.5 और ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये वाला जो एरिया होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना, नीचे वाला नहीं, नीचे को छोड़ के। यानी जैसे आपने टेंट देखा होगा, इस तरह से टेंट बनता है, या जोकर की टोपी होती है, कैप, वो भी इसी तरह से होती है। तो ये जो एरिया है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज दिस। तो ये है हमारे पास कोन और हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है। स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट आप देख सकते हैं, ये जो तिरछी इसकी हाइट है स्लैंट हाइट ये। सो स्लैंट हाइट का सिंबल हम L यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ 21 मीटर। डायमीटर 24 है, 24 मीटर। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 12 मीटर। अच्छा, हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और बेस होता है ना भाई। ये तिरछा वाला हिस्सा होगा इधर वाला, और ये बेस होगा नीचे वाला हिस्सा। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/L और बेस का एरिया होता है πr²। यहाँ से अगर हम πr कॉमन लें तो अंदर बचेगा L+r। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है πr, आप देख सकते हैं, L+r। तो ये हो जाएगा, पाई है 22/7, r यहाँ पर है r 12 है। ओके, L इज़ 21 प्लस और r अगेन 12, तो ये हो गया। अच्छा, ये कोई कटेगा नहीं, 22/7 इंटू 12 इंटू, और ये हुआ 33, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 इंटू 11 होता है 792, और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 का 2, हसल 2, 99, 99, 10, 11 7 77, 87/7, और फिर 7 से डिवाइड करके आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दशमलव, फिर हुआ 40, 7 5 35 और 7 से 49, मतलब ये इसका आंसर आएगा इतना मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।
curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius and total surface area. तो ये हमारे पास कोन है इस तरह का, और हम गिवन क्या है क्वेश्चन में, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आप देख सकते हैं किसे कहते हैं, तो ये स्लैंट हाइट है और इसका सिंबल होता है L, ये है 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कर्व्ड सरफेस एरिया वहाँ से शुरू करते हैं, दैट इज़ 308। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और हमारे पास एल गिवन है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई है 22/7, आर हमें निकालना है और एल है 14। 308 ये कटा 2 बार और आर हो जाएगा 308/22 इंटू 2, तो 2 से काटेंगे इसे 154, 2 से कटेगा 77 और ये आया 7 सेंटीमीटर। तो ये आ चुका है फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना। और एल और आर आपको पता है क्या होते हैं। पाई है 22/7, आर है 7, एल है 14 और आर अगेन 7। वैल्यूज़ हमने पुट की यहाँ पे, 7 से 7 कटा, ये हुआ 22 इंटू 21 और ये हुआ 2142, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, यानी इसकी हाइट गिवन है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। तो इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और दूसरे पार्ट में कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो ये एक हमें इस तरह का टेंट बनाना है, ये कोन शेप्ड है और इस तरह का टेंट बनाना है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। देखो स्लैंट हाइट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लैंट हाइट है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम कैसे फाइंड करते हैं ये, यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों हमारे पास गिवन है। तो अगर हम इसमें इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आराम से हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है, ठीक है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सीधा आप ये लिख सकते हैं। और इससे जो है ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 100 प्लस 576 676 और ये 26 मीटर। तो स्लैंट हाइट तो आ गई हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस यानी कैनवस कितने में लग रहा है टेंट बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम नीचे ना बिछाएं और इस हिस्से में यानी जो केवल टेंट बनाए, हमने नीचे नहीं बिछाना है इसको, तो इतना कैनवस रिक्वायर्ड होगा, यानी इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, और ये किसके इक्वल है, यह है कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो पाई है 22/7, आर इज़ 24 और एल है 26। ओके, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 24 इंटू 26, कुछ कट नहीं रहा है वैसे,
तो ये नीचे 7 आएगा और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13728। तो ये है इतना मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया है तो फॉर्मूला एरिया है तो यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस। तो देखो रेट है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टेंट, तो ये है ₹70। तो अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इसका पूरे का कॉस्ट। तो ऑफ कोर्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 13728 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 137,280, यानी 1,37,000 रुपये। इतना रुपये खर्च होंगे कैनवस में, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो एक टेंट बनाना है, इसकी शेप कोन की शेप की है, हाइट गिवन है और बेस का रेडियस गिवन है। ओके, अब ये टेंट बनाने के लिए हमें टार्पोलिन की रिक्वायरमेंट है, तो हम मार्केट गए और हमने एक टार्पोलिन लिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो थान होते हैं जिनसे वो काट के देते हैं, तो किस तरह से होता है, ये इस तरह से, ऐसा कुछ लंबा सा उन्होंने दिया। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, इसकी विड्थ 3 मीटर है। अच्छा, हमें इसकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन है कि व्हाट लेंथ, तो बेसिकली लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टार्पोलिन बी। तो लेंथ हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो x मीटर इसकी लेंथ है। अब क्या है कि आप भी जानते हैं जब हम कुछ बनाते हैं चीज़ तो कटाई छटाई में कुछ निकल जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है मटेरियल। तो इसमें ऐसे ही कुछ वेस्ट हो गया है, और ये कितना वेस्ट हुआ है, 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ टू बी यूज्ड फॉर मार्जिन एट्सेट्रा। तो ये है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हो जाएगा ये। तो यूज्ड लेंथ क्या होगी, यूज्ड लेंथ यानी जितना एक्चुअल में यूज़ हुआ है इसको बनाने में, तो x में से हम माइनस कर देंगे 0.2 और इतना मीटर हो गया है। तो अभी तक समझ आ गया, ओके। और अब यहाँ पर आप समझिए, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इतना जो टार्पोलिन है ये यूज़ हुआ है इस टेंट को बनाने में, इतना, बिल्कुल इतना यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो अब हम इस प्रोसेस को, इस सोच को लेके आगे बढ़ेंगे कि ये, और ध्यान रखना x ये पूरा मैंने लिया था, x पूरा है कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा x है। तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग पोर्शन, इसकी लेंथ क्या होगी, ऑफ कोर्स x माइनस 0.2 जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, इतना मीटर। तो जो इसका एरिया होगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द यूज्ड टार्पोलिन इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्व्ड, ये जो सारी चीज़ें हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। स्लैंट हाइट हमारे पास अभी है नहीं, तो हम पहले स्लैंट हाइट फाइंड कर देते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हाइट है h that is 8 meter and radius r that is 6 meter। तो स्लैंट हाइट L, इसका फॉर्मूला होता है √h² + r²। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे,
8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 36, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो एरिया इस टारपोलिन का होगा यूज्ड, तो अब हम लिखेंगे एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ यूज्ड टारपोलिन इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, कोनिकल टेंट। तो और ये यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ तो है x माइनस 0.2 और ब्रेड्थ है 3। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो x तो हमें निकालना है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। एक काम करते हैं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पाई 3.14 हमें रखना है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3.14 रखना है। r 6 एंड l इज़ 10, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 0.6 इक्वल्स टू 6 18 14 6 84, तो इतना आ जाएगा, 3x हो जाएगा 188.4 प्लस 0.6, यानी ये हो जाएगा 189, और इस तरह से x आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 63 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी इतने मीटर लंबे टारपोलिन के कपड़े की, टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी टेंट को बनाने के लिए। तो इतना पूरा है, इसमें कुछ कटाई छटाई में निकलेगा, और उसके बाद जो बचा उससे हमने टेंट बना दिया। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टूम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक कोनिकल टूम है, उसकी स्लैंट हाइट गिवन है। देखो स्लैंट हाइट क्या होती है, तो यहाँ पे आप एक कोन देख सकते हैं, तो इस तरह का टूम है, और इसकी स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी हाइट है ये स्लैंट, ये L, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। तो गिवन है क्वेश्चन में, स्लैंट हाइट L एंड दैट इज 25 मीटर, और बेस डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बेस डायमीटर है। और ये है 14 मीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस r होगा इसका हाफ, 7 मीटर। ठीक है, हमारे पास स्लैंट हाइट आ चुकी है, रेडियस आ चुका है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट दिस रेट। तो कर्व्ड सरफेस का को वाइट वॉश करने का, यानी कर्व्ड सरफेस मतलब ये जो इसकी ये वाली सरफेस है ना, नीचे वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के, तो इसको वाइट वॉश करने का, तो हम पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई इज़ 22.7, आर है 7 और एल इज़ 25, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 550 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है। अब कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखो 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है इतना, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 210, है ना। 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का इतना कॉस्ट है, तो यहाँ तो टोटल है 550। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, तो 100 से तो डिवाइड कर देंगे हम, और 550 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 21 5 105, 10 115। ये आ चुका है, इतना रुपीस, इतना खर्चा होगा वाइट वॉशिंग पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and
हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो सबसे पहले देखो जोकर्स कैप कैसे शेप में होती है, लिखा है राइट सर्कुलर कोन। तो देखो ये है यहाँ पे जोकर्स कैप, और ये आप देख सकते हैं कोन के शेप की है। तो हमें फाइंड करना है कि ऐसे ऐसे 10 कैप्स बनाने में कितना शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या करना होगा, एक कैप का एरिया फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कैप में केवल कर्व्ड एरिया ही होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया तो आएगा नहीं, क्योंकि नीचे से तो ओपन होता है यहाँ पे, यहाँ से खुला हुआ, जिससे वो सर पे पहनेगा। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। अब देखो हम फाइंड करने जा रहे हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें स्लैंट हाइट चाहिए होती है। ये स्लैंट हाइट ये होती है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे इस तरह से है, ये हाइट है, ये आर है रेडियस, और ये स्लैंट हाइट है। तो क्लियरली अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी हो तो ये होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो ये होता है 576, 49 और ये हुआ 625, और ये स्क्वायर रूट इसका होता है 25। तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा स्लैंट हाइट। अब एल आ चुका है, तो अब आराम से हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कैप, फॉर्मूला है पाई आर एल, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पाई है 22/7, आर इज़ 7, एल इज़ 25, 7 से 7 कैंसिल, यह आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, तो सिंपली इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वुड बी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट ये होगा। तो ये हमने फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया है। द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Okay, each cone has a base diameter. तो देखो रोड को बैरिकेडिंग किया जा रहा है कोन्स की हेल्प से। ये हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रोड को बैरिकेड किया जा रहा है कोन की हेल्प से, है ना। और हर एक कोन जो है वो इस तरह से होता है, इस तरह से दिखता है। तो बेसिकली ये लगभग कोन की शेप आप लेके चल सकते हैं। अब इनको रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया जा रहा है। अच्छा, ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर, तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। डायमीटर इज गिवन 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ करेंगे, दैट वुड बी 20 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, हाइट एच इज़ 1 मीटर। अब देखो ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो हमको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। अब देखो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है, तो बेसिकली हमको ये मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो कौन से इनको पेंट किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे गिवन है। तो इन कोन्स को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात यह है, पहले हम एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें टोटल 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, फिर हम कॉस्ट निकाल देंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो हम लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
अ कोन। फॉर्मूला पाई आर एल होता है। अब इसमें एल का यूज़ है, पाई तो 3.14 है, ठीक है, आर 0.2 है, बट एल क्या होगा? तो एल होता है स्लैंट हाइट, ये तिरछी हाइट, ये एल होता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पुट करेंगे, h इज़ 1 एंड r इज़ 0.2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1.04, है ना, और 1.04 का स्क्वायर रूट भी यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 1.02 इतना मीटर। ये स्लैंट हाइट आ चुकी है, तो यहाँ पे l की जगह पे हम लिखेंगे 1.02। अब ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स, क्योंकि 50 कोन्स हैं टोटल, तो इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है, तो देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹12, तो 12 रुपीज़ है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा 32.028 इंटू 12, ठीक है ना। तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 384.336 इतना रुपीस। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 384.34 अप्रॉक्स, ये, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।